इमाम हुसैन का। दुनिया ये कह रहे हुसैन मर गए। हमने कहा अल्लाह की कसम ये तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। मरता वो है जिसका कोई जिक्र नहीं करता, मरता वो है जिसको दुनिया जानती नहीं, जिसको दुनिया जानती नहीं। ईमानदारी से बताना है, पूरा शरावस्ती जिला ढूंढ डालो, यहाँ उम्र दराज 50 साल 60 साल के लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बताना, आपको कहीं यजीद नाम का कोई आदमी नजर आया? जोर से बोलो पीछे वाले भैया, कहीं यजीद नाम का कोई बच्चा मिला? अरे कोई बच्चा तो छोड़ो, कुत्ते का पिल्ला नहीं मिलेगा यजीद नामा का। और न यकीन ना हो, मैं तो पूरा हिंदुस्तान कारी आरिफ साहब की दुआओं से पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, मुझे कहीं यजीद नाम का बच्चा नहीं मिला। क्यों? पता है आदमी डर के नहीं रखता है। जो हुसैन को नहीं मानते, यजीदी ग्रुप वाले हैं, वो भी बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। पता है क्यों? वो जानते हैं कि अगर बच्चे का नाम यजीद रख दिया तो 11 ही महीना जिएगा, जैसी मुहर्रम आएगा सुन्नी ढोल बाद में पीटेगा, इनका मामला पहले निपटा देगा। है कि नहीं है? इसलिए आदमी भूल के भी यजीद नाम नहीं रखता। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इसी पूरे जिले में बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहां 2-4 घर मुसलमानों के हैं, जहां 2-4 घर भी मुसलमानों के हों, वहां हुसैन नाम का कोई ना कोई बंदा जरूर नजर आ जाता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये हुसैन पाक की बरकत है। यजीद ने तो इसलिए कत्ल किया था कि हुसैन दुनिया से मिट जाए, लेकिन हुसैन के सब्र ने यजीद को ऐसा मारा है, यजीद नाम का कोई बच्चा नहीं है। हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं। हुसैन जिंदगी में है तो हुसैन है, बंदगी में है तो हुसैन है, नमाजों में है तो हुसैन है। आज मुर्तिया की ईदगाह से जो आवाज़, मुर्तिया की मस्जिदों से जो अल्लाह अकबर की सदा आ रही है, ये देन है इमाम हुसैन की। आज हमारे घरों में जो कुरान पढ़ा जा रहा है, ये देन है इमाम हुसैन की। आज जो हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाया जा रहा है, ये देन है इमाम हुसैन की। आज जो हमारी सांसें चल रही है, ये देन है इमाम हुसैन की। तो बोलो उनका जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उनकी अम्मी का जिक्र, अम्मी ना होती तो हुसैन। अब सुनो जरा, एक आखिरी बात बता दे, फिर घबरा तो नहीं रहे? घबरा रहे हैं तो बात आगे बढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा? आपको कोई कल दूसरे प्रोग्राम में जाना होगा, दिक्कत तो है, मौलवी लोगों के लिए बेचारे क्या करें हैं? लेकिन थोड़ी सी मोहब्बत पेश की, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिए, हजरत फातिमा है मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए ये बात छेड़ा हूं, सुनो जरा। आज मामला ये है, घर में पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, वेंटिलेशन पे पर्दा, फ्रिज पे पर्दा, कूलर पे पर्दा, वॉशिंग मशीन पे पर्दा, सोफे पे पर्दा, डबल बेड पे पर्दा, अलमारी पे पर्दा, कुर्सी पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, और आगे बढ़ो तो बड़े वाले बक्से पे पर्दा, बैग पे पर्दा, छोटे वाले बक्से पे पर्दा, हर जगह पर्दा पर्दा। लेकिन उसी घर की औरत जब बाजार में बदला चौराहे पे जाती है तो बगैर पर्दा। नाम फातिमा है लेकिन पर्दा नहीं है, नाम आयशा है लेकिन पर्दा नहीं है। आजकल का नकाब भी ऐसा चला है ना कि बदन का सारा उतार चढ़ाव नकाब के बाहर से भी नजर आता। इतने टाइट नकाब पहनने के बावजूद भी पर्दा नहीं होता। पर्दा, सुनो मेरे आका फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि जब औरतें कपड़ा पहनने के बाद नंगी नजर आएंगी। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जब कपड़ा है तो नंगी कैसे नजर आएंगी? मेरे आका फरमाते हैं कपड़ा इतना बारीक और इतना टाइट पहना जाएगा कि सारा बदन दूर ही से दिखाई पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ क्या ऐसा नहीं है? आज ऐसा है कि नहीं है? आओ हजरत फातिमा की बारगाह में चल रहे। मेरे नबी को दुनिया से गए 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद मेरे आका ने फरमाया था हजरत फातिमा मुझसे सबसे पहले मुलाकात करेंगी। 6 महीना गुजर गए, हजरत फातिमा बीमार है, सर में बड़ा तेज दर्द है, बुखार है। हजरत फातिमा परेशानी के आलम में जिंदगी जी रही। लेकिन जिस दिन हजरत फातिमा का इंतकाल होना है, मुर्तिया की मेरी बहनों जरा गौर करना, मेरे नौजवानों जरा गौर करना, तुम्हारे लिए बड़े काम की बात है। हजरत फातिमा का जिस दिन इंतकाल होने वाला है, जिस दिन हजरत फातिमा दुनिया से जाने वाली है, जल्दी जल्दी हजरत फातिमा घर में खाना बना रही है, अली के कपड़े धुल रही है, बर्तन धुल रही है, बिस्तर लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सारा काम घर का जल्दी जल्दी निपटा रही है। क्यों? आज ही फातिमा का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको अपने इंतकाल की खबर पहले से लग जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपने इंतकाल का दिन भी बताया है कि मैं फला दिन मरूंगा। ये तो नबी की बेटी फातिमा है, इनको कैसे नहीं पता चलेगा? हजरत फातिमा कहती मेरे इंतकाल का दिन है। दौड़ दौड़ के हजरत फातिमा घर का सारा
सारा काम निपटा रही है, सर में बड़ा तेज दर्द है, सर में बुखार का आलम है। इतने में कहीं से हजरत अली आए हैं। हजरत अली ने जैसे घर में कदम रखा है, देखा फातिमा का चेहरा लाल पड़ा हुआ है, फातिमा के चेहरे पे दर्द के आसार नजर आ रहे हैं। फातिमा के करीब गए हैं, माथे पे हाथ रखा, पेशानी पे हाथ रखा है। मौला अली ने देखा फातिमा को बुखार है। अली ने फातिमा के सर पे हाथ रख के कहा है, ओ फातिमा, आखिर तुम कपड़ा क्यों धुल रही हो? फातिमा खाना क्यों बना रही हो? फातिमा झाड़ू क्यों लगा रही हो? ओ फातिमा जरा सा आराम कर लो, बुखार ठीक होगा तो काम हो जाएगा, सर का दर्द चला जाएगा तो काम हो जाएगा। हजरत फातिमा दबदबाई हुई आंखें लेके, आंखें भर्राई हुई लेके कहती है, ए अली, मेरे पास वक्त नहीं है, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, आज मेरे इंतकाल का टाइम है। ओ अली, मैं इसलिए तुम्हारा काम कर रही हूँ ताकि मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा बनाया हुआ खाना खा लेना, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरा धोया कपड़ा पहन लेना, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे लगाए हुए बिस्तर पे लेट लेना। हजरत अली ने सीने से लगाया और कहा, फातिमा ऐसी बातें मत करो, तुम चली जाओगी तो मुझे मरहम कौन लगाएगा? तुम चली जाओगी तो मेरा दुख दर्द कौन बांटेगा? तुम चली जाओगी तो मेरी जिंदगी का सहारा कौन बनेगा? हजरत फातिमा अली के सीने से चिपक के रो रही है। हजरत अली भी रोने लगे हैं, दोनों शौहर बीवी आपस में रो रहे हैं। इतने में हजरत ज़ैनब आ गई है। हजरत ज़ैनब ने देखा बाबा अली रो रहे हैं, अम्मा फातिमा रो रही है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, अम्मी बताओ तो सही, आखिर क्यों रो रही हो? किस चीज ने आपको रोने पे मजबूर किया है? हजरत ज़ैनब ने बेटा हजरत फातिमा ने बेटी ज़ैनब को सीने से लगाया है और कहा है, मेरी लाडली ज़ैनब, आज दुनिया से मेरे जाने का वक्त है, मेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अपने दोनों बच्चे हसन हुसैन का ख्याल रखना। अपना खाना बाद में खाना, पहले बच्चों को खाना खिला देना, अपना बाद में सोना, पहले बच्चों का बिस्तर लगा देना। और ओ मेरे शौहर अली, मेरे बच्चे हसन हुसैन को कभी थप्पड़ मत मारना, वरना तुम दुनिया में मारोगे, कब्र में मेरा कलेजा फटेगा। दुनिया में तुम मारोगे तो कब्र में मुझे तकलीफ हो जाएगी। इतने में क्या देखा, दोनों बच्चे हसन हुसैन भी आ गए। देखा अम्मी रो रही है, अब्बू रो रहे हैं, बड़ी बहन ज़ैनब रो रही है। अम्मी से पूछा, अम्मी बताओ तो सही, रोने का सबब क्या है? अब्बा बताइए तो क्यों रो रहे हैं? बड़ी बाजी बताइए तो क्यों रो रही है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। हजरत फातिमा ने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, मेरे लाल, आज एक ऐसा काम होना है, जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है। आज तुम कहीं रोते थे तो समझाने के लिए माँ होती थी, तुम्हें खाना खिलाने के लिए माँ होती थी, तुम्हें कपड़ा पहनाने के लिए माँ होती थी, लेकिन हो मेरे लाडलो, आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज मेरा दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। अली, मेरे बेटों को की हिफाजत करना और कभी इनको तकलीफ मत होने देना। और अपनी बेटी हजरत ज़ैनब से कहती, ज़ैनब, तुम्हारे बाबा जंग से आते थे तो उनके मरहम पे मैं पट्टी लगाती थी, तुम्हारे बाबा कहीं से आते थे, मैं उनको पानी दाना देती थी। बेटी, मेरे जाने के बाद बाबा का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद अब्बा की खिदमत करना, अब्बा को फातिमा के जाने का एहसास न होने देना। ओ मेरी लाडली ज़ैनब, मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया है ताकि मेरा अक्स तुम्हारे अंदर नजर आए। शरीयत का दामन कभी हाथों से मत जाने देना। और मेरी बेटी ज़ैनब, जब तुम करबला हुसैन के साथ जाओगी तो सारा कुंबा तुम्हारे सामने कटेगा। इस्लाम की सिपह सालारी तुमको करनी पड़ेगी। तुम्हें करनी पड़ेगी। अब हजरत फातिमा ने आंसू पोंछा, सब्र किया और कहा, अली, बच्चों को लेके जरा बाहर चले जाओ, मुझे तन्हाई में अपने रब से कुछ बात करना। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जाने का टाइम है, इंतकाल का टाइम है, उसी दिन फातिमा का इंतकाल होने वाला। कहती हैं, अली, बच्चों को लेके बाहर चले जाओ। बाहर चले गए, अपनी नौकरानी से कहा, पानी लाओ। हजरत फातिमा ने गुस्ल कर लिया। कहा, मेरा पसंदीदा कपड़ा लाओ। हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहन लिया और कहा, रूम के बीच में मेरी चारपाई, मेरा बिस्तर लगा दो। बिस्तर लगा दिया गया। फिर नौकरानी से हजरत फातिमा ने कहा, तुम भी चली जाओ, तुम भी चली जाओ। और हजरत अली से कहा, अली सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे गुस्ल मत देना, क्योंकि गुस्ल मैंने कर लिया है। मुझे कफन अलग से मत पहनाना, मैंने कफन के कपड़े खुद पहन लिए। अली सुनो, मेरा जनाजा उठाना तो रात में उठाना, दिन में मत उठाना।
ओ मेरी बहनों जरा गौर करके सुनना मुर्तिया की मेरी अजीज खातूनों, मेरे हजरत फातिमा कहती अली मेरा जनाजा रात में उठाना, और सुनो जनाजा उठाना तो ऊपर से कोई चादर या दुपट्टा डाल देना। हजरत अली ने पूछा फातिमा आज तक मदीने में किसी का जनाजा इस तरह नहीं उठाया गया, तुम क्यों कह रही हो इस तरह जनाजा उठाने के लिए? फातिमा का जवाब सुनो मुर्तिया वालों, इमाम हुसैन का जलसा सजाए हो, तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत फातिमा कहती है सुनो अली, आज तक फातिमा के किसी ने चेहरे की चमक नहीं देखी है। फातिमा गोरी है कि काली है, किसी अजनबी मर्द ने फातिमा का चेहरा नहीं देखा है। आज तक आसमान ने कभी फातिमा के खुले हुए बाल नहीं देखे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा जनाजा भी कोई अजनबी मर्द ना देखने पाए। ओ अली मुझे कब्र में तुम उतारना ताकि कोई अजनबी मर्द मेरे जनाजे को हाथ ना लगा पाए। ये पर्दा था हुसैन की अम्मी का, ये पर्दा था हुसैन की माँ का। अब आइए चले गए सारे लोग बाहर, हजरत फातिमा बिस्तर पे लेट गई, आंखें बंद करी हैं, रब से कुछ बात हो रही है। इतने में मलकुल मौत आ गए, हजरत जिब्रील आ गए। जिब्रील आए और आने के बाद दरवाजा हजरत इजराइल आए, मलकुल मौत दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहते हैं मलकुल मौत हूं, मलकुल मौत हूं, अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। ईमानदारी से मुर्तिया वालों बताओ आज तक जितने लोग यहाँ मरे हैं क्या मलकुल मौत किसी से पूछ के आए थे? किसी से कहा था मैं तुम्हारे बाप को लेने आया हूं, आऊं कि ना आऊं? तुम्हारी माँ को लेने आया हूं कि आऊं कि ना? नहीं, ये मुस्तफ़ा के घराने का पावर है, ये इमाम हुसैन की अम्मी की ताकत है, ये उनकी परहेजगारी और उनका तकवा है कि हजरत जिब्रील भी इजाजत लेके आ रहे हैं। इजाजत लेके इतना कहना था ना। हजरत फातिमा कहती हैं ओ परवरदिगार, फातिमा की आंखों में आंसू है, रोते हुए कहते हो मेरे मौला तूने मुझे पैदा किया, पूरी जिंदगी मैंने तेरे हुक्म पे अमल करते हुए पर्दा किया। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जाने के वक्त फरिश्ता भी मेरा चेहरा न देखने पाए। अगर जिंदगी में किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा है तो कब्र में जाने से पहले रूह निकालते वक्त फरिश्ता भी ना देखने पाए। परवरदिगार अगर तू पैदा करना जानता है तो तुझे रूह निकालना भी तो आता है। अगर तू जिंदगी देना जानता है मौला तो जिंदगी लेना भी तो जानता है। परवरदिगार मुझे इजराइल से बचा ले, मेरी रूह तू खुद निकाल ले। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील इजराइल वापस आ जाओ, मैंने नबी की बेटी की दुआ को कबूल फरमा लिया है, जाओ अब फातिमा की रूह मलकुल मौत नहीं मैं अपने दस्ते कुदरत से निकालूंगा। ये शान है फातिमा की। अब जरा सोच के देखो जब माँ इतनी पारसा होगी तभी तो बेटा करबला में कुरान नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता। हुसैन की शख्सियत आप समझते क्या है? दुनिया न जाने क्या करती है, लेकिन हुसैन की जात ऐसे 56 साल के हैं। इमाम हुसैन जब करबला में पहुंचे 56 साल के, 56 साल के, क्या लगता है आपको इमाम हुसैन करबला में पानी के बगैर तरस गए थे? नहीं, ये पानी की किस्मत खराब थी कि इमाम पाक के लबों तक नहीं पहुंचा। ये पानी की किस्मत बेकार थी कि इमाम हुसैन के होंठों को छू नहीं पाया। वरना पता है इमाम हुसैन की करबला में कई सारी करामतें जाहिर हुई। रात का सन्नाटा था, इमाम पाक ने करबला के मैदान में किनारे किनारे खेमे के आग जलवा दिया ताकि कोई दुश्मन रात में घात लगा के हमला न करे, हमला न करे, हमला न करे। ये सोच के एक यजीदी ने कहा अच्छा देखो हुसैन ने दुनिया ही में अपने लिए आग का इंतजाम कर लिया है, हुसैन ने दुनिया ही में अपने लिए आग इकट्ठा कर ली है, देखो तो सही। इतना सुनते ही हजरत इमाम हुसैन का दिल बैठने लगा, हाथ को रब की बारगाह में उठाया, ऐ परवरदिगारे आलम इसे आग का अजाब दे दे, ऐ मेरे मौला इसे आग का अजाब दे दे। अभी हुसैन का हाथ उठा था, हाथ नीचे आया है कि जिस घोड़े पे यजीदी बैठा था वो घोड़ा बितक गया, वो घोड़ा खराब हो गया, वो घोड़ा भागने लगा। भागते भागते ये यजीदी घोड़े के पैर में फंस गया है, उसका पैर घोड़े की रिकाब में, घोड़े की जीन में फंस गया। पूरे करबला के मैदान में घोड़े ने उसको दौड़ा दौड़ा के पटका है और आखिर में लाके उसी आग में फेंक दिया जो इमाम पाक ने आग जलाई थी। इमाम पाक की दुआओं का असर है कि फौरन उसको अल्लाह ने सजा अता फरमाई। तो इमाम पाक अगर कह देते मौला पानी चाहिए तो अल्लाह आबे जमजम भेज देता, जमजम भेज देता, लेकिन वहां पानी पीना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि दुनिया को ये बताया जाए जालिम कितना बड़ा ताकतवर हो
उसके सामने डट के खड़ा होना है तो करबला वालों से सीखना पड़ेगा। जालिम की ताकत ज्यादा हो, बड़ी बड़ी ताकतों को अगर निस्तो नाबूद करना सीखना है तो हुसैन से सीखना पड़ेगा। हुसैन से सीख ले तो क्या नहीं मिलता। इबादत सीखना है, हुसैन करबला में इबादत कर रहे। हमारा तो मामला है, थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है तो बुढ़वा कहता है कि अरे हजरत क्या करी, पैर बहुत पिरात है, नमाज नहीं पढ़ मिले। ये हमारा हाल है। और हुसैन तलवार की छांव में, जानते हैं कि तलवार सर पे खड़ी है, फिर भी रब का सजदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो साल साल भर हो जाता है, किताब कुरान को कोई छूता नहीं, हाथ नहीं लगाता। हमारा ये नौजवान रील देखने के चक्कर में, इंस्टाग्राम करने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में तो कुरान की 2-4 सूरतें भी इसको नहीं याद है। लेकिन करबला के मैदान में पूरा खेमा रात को कुरान पाक पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। इबादत का मजा लेना है तो करबला वालों से पूछो, बहादुरी का जौहर दिखाना है तो करबला के अली अकबर से पूछो ना। एक साथ 19 लोगों को मारा था, 19 लोगों को। 3 दिन के प्यासे भूखे होने के बावजूद 19 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद आके कहा, अब्बा प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाए ना तो ये 22,000 को काट के रख दूंगा। तो हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाली, निकाल के अली अकबर के मुंह में डाली, बेटा इसको रख लो, अभी तसल्ली मिल जाएगी। थोड़ी सी अंगूठी लिया, तसल्ली मिली। फिर करबला के मैदान में गए। जाने के बाद यजीदियों ने कहा, एक एक करके जाओगे ना तो सब काट दिए जाओगे, एक तरफा हमला कर दो। हजरत अली अकबर पे एक तरफा हमला हुआ, एक तीर सनसनाता हुआ आया, कलेजे में जाके अंदर दिल में लग गया। हजरत अली अकबर ने कहा, अदरिकनी या अब्बा, ऐ मेरे वालिद मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। इतना सुनते इमाम पाक दौड़ के करबला के मैदान पहुंचे। और पहुंचने के बाद ना पूछा कि बेटा क्या हाल है। हजरत अली अकबर कहते, अब्बा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो तीर दिल में लगा है ना, ये तीर अगर आप निकाल देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। हजरत इमाम पाक ने जब वो तीर खींचना चाहा ना तो हजरत अली अकबर तड़प गए, निकल नहीं रहा है, तीर निकल नहीं रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने सीने पर अपना पैर रखा, अपना घुटना सीने पे रखा और दबा के जब खींचा है ना तो हजरत अली अकबर के कलेजे का टुकड़ा तीर के साथ निकल के बाहर आया। एक बार जरा सोच के देखना मुर्तिया के मेरे भाइयों, तुम्हारे बच्चे को कोई सामने थप्पड़ मार दे तो बाप उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटी को कोई बुरा भला कह दे तो माँ उसकी ऐसी तैसी कर देती है। लेकिन करबला के मैदान में बाप ने अपने बेटे के सीने से जब तीर निकाला है ना तो साथ में सिर्फ तीर नहीं निकला है, साथ में बेटे का कलेजा निकल आया है। हजरत अली अकबर दर्द के मारे चीखे, मेरे बाप मेरे अब्बा हुसैन देख के चेहरे की तरफ कहा, बाप बेटा बताओ दर्द तो नहीं हो रहा है। कहने लगे, अब्बा आपकी गोद हो, जन्नतियों के सरदार की गोद में सर हो तो दर्द का मजा ही क्या रहता है। अब्बा बस आपका चेहरा देखना मेरे लिए सबसे बड़ी सआदत की बात है। और बेटे ने 18 साल के जवान बेटे ने 56 साल के इमाम हुसैन की गोद में अपना दम तोड़ दिया। ओ मेरे लाडलो जरा करबला को समझो तो सही, 6 महीने का अली असगर गोद में है। यजीदियों से कहा, यजीदियों मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है, मेरा बेटा अली असगर तो मासूम है ना, अभी तो इसने जिंदगी का 1 साल भी नहीं पूरा किया, अभी इसके मुंह से दूध नहीं छूटा है, जरा इसको थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी तुम इसे दुनिया में दे दो, मैं अपने नाना के हाथ से तुम्हें जन्नत का पानी पिलाऊंगा। ओ यजीदियों दे दो थोड़ा सा पानी। लेकिन यजीदियों के लश्कर में ललकार आई, हो लोगों यजीदियों हुसैन का छोटा सा बेटा भी करबला से वापस न जाने पाए, तीर चला है, सनसनाता हुआ तीर आके लगा है हजरत अली असगर के हलक में, हलक को चीरता हुआ इमाम पाक के बाजुओं में वो तीर बेबस हो गया। इमाम पाक के बाजू में जब वो तीर लगा है ना, हजरत अली असगर का गला कट के एक तरफ लुढ़क गया, खून का फव्वारा निकला। हजरत इमाम पाक ने खून को अपने हाथ में रोका, आसमान की तरफ फेंक के कहते हैं, परवरदिगार छोटी सी कुर्बानी और कबूल कर ले, मेरे मौला छोटी सी कुर्बानी और कबूल कर ले। ओ मेरे मुर्तिया के भाइयों, इमाम पाक का जलसा सजाने वालों, इमाम पाक के जलसे में अपना रुपया लगाने वालों, कल मैदान क़यामत में इमाम पाक कहेंगे, उठ जा मेरे साथ, चल जन्नत में चल।
चलते हैं, तूने दुनिया में मुझे याद किया है, मैं तुझे कयामत में याद कर लूंगा। तूने दुनिया में मेरा साथ दिया है, मैं तुझे कयामत में तेरा साथ दूंगा। सुन, दुनिया तुझे भूले भूल जाए, लेकिन हुसैन तुझे भूलने वाला नहीं है। ओ मेरे भाई, करबला को समझो जरा। करबला कोई उधम मचाने का दिन नहीं है, करबला तमाशा करने का दिन नहीं है। आजकल हमारे गांव के माहौल इतने खराब हो गए ना, उस दिन लोग पटाखा जलाते किस खुशी में भाई? तुम अच्छे ईमानदारी से बताओ, तुम ढोल बजाते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा कि मत बचाओ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना नौजवानों। ढोल बजाने वालों, अगर तुम्हारे बाप का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, तुम्हारे भाई का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, तुम्हारे भतीजे भांजों का जनाजा तुम्हारे घर में पड़ा हो, अरे भाई भतीजों का जनाजा तो दूर की बात, तुम्हारे घर में एक मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए, मरा हुआ, तो पूरे मोहल्ले में कोई जोर से मोबाइल नहीं बजाता, पूरे मोहल्ले में कोई तमाशा नहीं करता। यार, हमारा मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए तो हम जोर से मोबाइल ना बजाए। और जिस महीने में हुसैन का पूरा खानदान कटा पड़ा है, हुसैन का बेटा कटा पड़ा है, हुसैन का भतीजा कटा पड़ा है, हुसैन के भांजे औनो मोहम्मद कटे पड़े हैं, किस दिल से तुम ढोल बजाते हो? जरा सोच के देखना, किस हिम्मत से तुम ढोल बजाते हो? क्या तुम्हारे मरे हुए बेटे से अली असगर खराब है? क्या तुम्हारे मरे हुए बाप से अली अकबर खराब है? ओ मुर्तिया के मेरे भाइयों, मुझे पता है ये बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ढोल बजाना जायज होता तो हर मौलाना ढोल बजाता, अगर तमाशा करना जायज होता तो हर आलिम तमाशा करता। और सुनो, नमाज तुमने हमसे सीखी है, रोजा तुमने हमसे सीखा है, वजू का तरीका तुमने हमसे सीखा है, गुस्ल का तरीका तुमने हमसे सीखा है। अगर ढोल बजाना इस्लाम में जायज होता तो हर मदरसे में ढोल बजाना सिखाया जाता। हर मदरसे में ढोल बजाते मौलाना लोग, और पकड़ के बताते कि देखो ढोल ऐसे नहीं ऐसे बजाया जाता। इसलिए वो मेरे भाइयों, ऐसा मत करो। खुदा के यहाँ मर के जाना है, कितने साल जियोगे? 50 साल, 60 साल, थोड़ा सा बोनस वोनस जिंदगी मिल गई तो 70-80 साल, उसके बाद यही मुर्तिहा का कब्रिस्तान है। हमारे आप जैसे न जाने 75 लोग वहां दफन हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। तुम भी मर के चले जाओगे, हम भी मर के चले जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाए। इसलिए वो मेरे भाइयों, ढोल मत बजाओ, ढोल ताशा बजाना जायज नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, बातें बुरी लग रही होंगी, लग जाएं, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच बात जो है आलिम नहीं बताएगा तो बताएगा कौन? हक बात हम नहीं आपसे कहेंगे तो कहेगा कौन? एक छोटा सा सवाल, करबला के मैदान में हुसैनी कितने शहीद हुए थे? जोर से बोलिए, पीछे वालों जोर से बोलो बाबू, कितने हुए थे? 72। अकेला हुसैनी बच्चा कौन था वहां? हजरत ज़ैनुल आबदीन, यही तो बच्चे थे, सब जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है। वो भी बीमार थे। क्या थे? बीमार थे। बीमारी की हालत में यजीदियों ने उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए, और बांधने के बाद उनके जिस्म को उठा के ऊंट की नंगी पीठ पर इस तरह लाद दिया जैसे हम लोग गाड़ियों पर सामान लाते हैं। सुनो, एक हुसैनी बचे थे ज़ैनुल आबदीन, उनको यजीदियों ने बांध दिया। फिर करबला के मैदान में ढोल बजाया किसने? हुसैनी तो थे नहीं, हुसैनी तो थे नहीं, फिर बजाया किसने? यजीदियों ने। और क्यों बजाया था? कि हम जीत गए। क्यों बताया था? कि मुस्तफा का खानदान लुट गया। क्यों बजाया था? कि जन्नत के सरदार को हमने मार दिया। अब ईमानदारी से बताओ, अगर कोई ढोल बजाता है तो वो काम कौन सा करता है? हुसैनियों वाला कि यजीदियों वाला? यजीदियों। आप खुद अपने से सवाल करना, हमसे मत पूछो, इसलिए कि जवाब मैदान महशर में मुफ्ती के साहब को नहीं देना है, मैदान महशर में जवाब फरिश्तों को देना है। कयामत में मुंह मेरे आका को दिखाना है। आका ने पूछ लिया, जिस दिन मेरा खानदान कटा था तुम ढोल बजा रहे थे, जिस दिन मेरा खानदान कटा था तुम तमाशा कर रहे थे, बताओ कोई जवाब दे पाओगे वहां? नहीं। इसलिए वो मेरे भाइयों, जलसा करवाना बहुत बड़ी बात है, जलसा सुनना उससे बड़ी बात है, लेकिन उस पे अमल करना सबसे बड़ी बात है। कई हजार रुपया इस जलसे में खर्च हो रहा है,
लेकिन अगर आप जलसा सुन के चले गए फिर सुबह वही काम आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। आपके गांव का इमाम बता दे कि ढोल बजाना नाजायज है तो आप उसका हिसाब कर देते। आपके गांव का इमाम बता दे कि ये तमाशा करना नाजायज है तो आप उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इमाम पाक का महीना चल रहा, आपके घरों में फातिहा तो हो रही होगी जी, हो रही है ना? फातिहा कौन पढ़ रहा है? इमाम साहब या कोई मौलवी। आप क्यों नहीं सीखे फातिहा? आपकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, बाप दादा परदादा सब मुसलमान, आपने क्यों नहीं सीखी फातिहा? आपके ऊपर जरूरी नहीं था? आपको अपने रब से क्या क्या मांगना है वो इमाम साहब थोड़ी जानेंगे, वो तो आप जानोगे ना कि आपको अपने क्या क्या जरूरत है। लेकिन आदमी इस पे तवज्जो नहीं। अभी इतने बड़े मजमे से अगर मैं पूछ लूं वजू का सुन्नत तरीका क्या है तो आप लोगों को बहुत कम लोग बता पाएंगे, नहीं बता। और इनसे पूछ लो कि बताओ जरा फला क्रिकेटर को कैसा खेलता है, तो आदमी बहुत तफसील से बताए। ओ मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत थोड़ी है, थोड़े दिनों के बाद हम और आप ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। आज कितना चल रहा है? 2026। ठीक आज के 100 साल बाद कितना चलेगा? 2126। यही तो आज 2026 है, ठीक 100 साल के बाद चलेगा 2126। जितने लोग मूर्तिया में पैदा हुए हैं शायद उस वक्त कोई जिंदा नहीं रहेगा। आज के 100 साल के बाद जितने इस जलसे में आए हैं इनमें से कोई नहीं बचेगा। तो ईमानदारी से बताना, आज के 100 साल के बाद कौन बचेगा दुनिया में? तुम्हारे पर पोते पर पोते। वो पर पोते तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि दादा परदादा की कब्र कहां है। क्यों? क्योंकि आज आप भी भूले बैठे हैं। सही है। आपको पता है आपके परदादा की कब्र कहां है? नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो आपको क्या लगता है 100 साल के बाद आपका परपोता याद रखेगा आपकी कब्र कहां? नहीं। जो चीज आप दुनिया में करके जाओगे, जो नेकी आप लेके जाओगे, उसी पे भरोसा रखो, उसी पे भरोसा रखो। और यकीन ना हो तो एक छोटे से सवाल का जवाब दे। आज आप बदला चौराहा के शोरूम से नया कपड़ा खरीद के लाओ, 1 घंटा पहले पहनो, और 1 घंटे के बाद आपकी मौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो आपका बेटा वो नया कपड़ा पहनने को तैयार, बोलो क्या गलत कह रहा हूं? नहीं पहनेगा वो कपड़ा, कहेगा ले जाओ किसी को दे दो, फेंक दो, जला दो। जो बेटा तुम्हारा कपड़ा पहनने को तैयार नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद उस बेटे के लिए तुम चोरी करते हो, उस बेटे के लिए तुम भाई का हक मारते हो, उस बेटे के लिए तुम मेड़ काट काट के खेत बढ़ाते हो, उस बेटे के लिए तुम अपना सारा गुनाह करके उसका कैरियर बना रहे हो, उसको प्रॉपर्टी बना के दे रहे हो। मरने के बाद प्रॉपर्टी पर राज करेगा बेटा, गुनाह लिखा गया है आपके नाम पर। किसके नाम पे लिखा है? आज हम जुर्म कर दें तो गुनाह तो हमारे खाते में, और मजा कौन मार रहा है? जोर से बोलो। मरने के बाद सिर्फ तब तक आदमी रोता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, बहुत ज्यादा रोया 10वां तक, थोड़ा सा और मोहब्बत है 20वां तक, 40वां तक, साल भर आते आते बरसी की फातिहा में खूब हंस हंस के लोग खाते हैं। यही जिंदगी की सच की हकीकत है। तो इसलिए मेरे भाई, ऐसी जिंदगी जो पानी के पत्ते पे टिकी है, क्यों इसको बड़ा मजबूत? अच्छा, ये लाइट अभी चली जाएगी, भाड़े की है, इस पे यकीन है ना कि चली जाएगी। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, इस पे भी यकीन है कि कब मौत आ जाए। तो जो चीज यकीनी है कि मौत आनी है, उसकी तैयारी नहीं है। और अभी भूकंप आ जाए तो मजबूत से मजबूत घर बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाए, उसको हम मजबूत बना रहे हैं। लेकिन जो चीज जिंदगी की सबसे अहम है उसको नहीं कर रहे। इमाम पाक ने करबला के मैदान में 72 जख्म खाने के बाद सजदा किया था, और जब सजदा किया ना, मूर्तिया के मेरे भाइयों पेशानी पे तलवार लगी है, हड्डी तक पेशानी कटी है, रेत बिल्कुल जल रही है, तप रही है, और तपती हुई रेत पर इमाम पाक ने अपनी कटी हुई पेशानी रखी और कहा मौला ये सजदा कबूल होगा कि नहीं होगा?
तो परवरदिगार की बारगाह से जवाब आया होगा, हुसैन इस सजदे के कबूल की बात करते हो, यही सजदा तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल होने वाला। और हमारे मस्जिदों में एसी लगी है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, सब कुछ है, तब भी नमाज नहीं है, नमाज नहीं है। और वहां कुछ नहीं था, तब भी नमाज थी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आप लोगों का जलसा कराना कबूल फरमा ले, हम लोगों का आना कबूल फरमा ले। अब एक माँ का तस्करा, मैंने हुसैन की माँ का तस्करा किया है, तो चलते चलते 2-3 शेर, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैं घर का इकलौता, समझ रहे। अब्बा का ठीक ठाक कारोबार था बंबई में मकान भी था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद घर में एक माँ नहीं है ना, तो घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। तो जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो माँ के लिए 2-3 शेर पढ़ देते हैं, वरना फिर सलातो सलाम पर। इजाजत है तो माँ बाप के नाम पे जरा